आपके सामने एक छोटा सा डिफरेंस है बेटा, ठीक है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, इसको मैं इंग्लिश में बना रहा हूँ, उसके बाद मैं हिंदी में भी बनाऊंगा। बट देखो अभी तो टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, ठीक है। कल शायद आपका पेपर भी है, 11वीं क्लास के बच्चों को खासकर बोल रहा हूँ। जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो इसी वीडियो को प्लीज़ सुन ले, क्योंकि मैं इसको बोलूंगा तो हिंदी में ही ना, तो आप आराम से समझ लेना मैं बोल के रहा हूँ, देन उसका बना के आ जाना। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो आप उसे इजीली बना करके आ जाना, क्योंकि मैं हिंदी में ही देखो बात कर रहा हूँ, हिंदी में ही मैं इसको समझाने वाला भी हूँ, ठीक है ना। जैसे इंग्लिश के पढ़ के सेंटेंस को हिंदी में कन्वर्ट करके आपको समझाऊंगा। क्लियर हो गया? तो ये छोटा सा डिफरेंस है बेटा, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट होता क्या है, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, क्योंकि इसके ऊपर कई बार नोट्स आ जाता है कि एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होती है इसको समझाओ, या फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है इसको समझाओ, या तो कई बार 3 से लेकर 4 नंबर में डिफरेंस आ जाता है। क्लियर है ना? तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास सबसे पहले मीनिंग, क्योंकि देखो मैंने पॉइंट आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट लिखे, काफी अच्छा कंटेंट आपके पास आने वाला है, ठीक है। तो पहले बात करते हैं मीनिंग की। तो उसने बोला इट इज द कॉस्ट, ये एक ऐसी कॉस्ट है जो इनकर्ड होती है, यानी इनकर्ड मतलब ये तब आप मतलब आपकी ये कॉस्ट तब आएगी आपके सामने, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ परचेज, जब आप कोई चीज खरीदोगे। बात को समझना, जब आप कोई जैसे मार्केट में जाते हो, आप कोई चीज खरीदते हो तो आपका खर्चा होता है ना, तो ये उसी खर्चे की बात कर रहा है कि इट इज द कॉस्ट, ये वो कॉस्ट है इनकर्ड ऑन अकाउंट ऑफ परचेजेस ऑफ फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स। बेटा कौन से इनपुट्स? फैक्टर इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट। तो उसने बोला ये एक ऐसी कॉस्ट है जो तब आती है, ये वो खर्चा है, ये वो लागत है जो तब आती है जब आप खरीदते हो कोई चीज। क्या चीज? फैक्टर इनपुट या फिर नॉन फैक्टर इनपुट। देखो फैक्टर इनपुट वही होते थे, ठीक है, यानी जो साधन जो आगत होती है, जो आप बोल सकते हो कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो ये जो फैक्टर इनपुट कहते हैं इनको, और नॉन फैक्टर इनपुट में बेटा आपका जैसे सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, ठीक है, इस टाइप की चीजें इसमें आ सकती है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो तब लगती है जब आप फैक्टर इनपुट को या फिर नॉन फैक्टर इनपुट को, फैक्टर इनपुट एंड नॉन फैक्टर इनपुट को खरीदते हो। कहां से? मार्केट से। तो ये कॉस्ट लगेगी। बात समझ में आ गया? जबकि इम्प्लिसिट कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, ये वो अवसर लागत होती है जब आप यूज करते हो ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड इनपुट। यानी सेल्फ ओन्ड इनपुट मतलब होता है खुद को ही एज अ लेबर की तरह ट्रीट करना, खुद की कैपिटल पे इंटरेस्ट मांगना, इस टाइप की चीजें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो नहीं, जब आप खुद को ही, ठीक है ना, एज अ क्या नाम है वहां पे यूज कर लेते हो एज अ लेबर, या अपनी बिल्डिंग में रेंट की बात करो कि यार मैं अपने खुद के घर में रहता हूँ और मैं कह रहा हूँ यार ये घर मुझे क्या नाम है, यानी 4,000 रुपये किराया तो देना चाहिए, मतलब जिस कमरे में मैं रहता हूँ ये कमरा मुझे 4,000 देगा, जबकि कमरा मेरा ही है, ठीक है। तो ऐसी जो कि ना एक्चुअल में नहीं होता, ठीक है, उसे इम्प्लिसिट कहता है, जो कि एक्चुअल में नहीं होता। जबकि ये वाला एक्चुअल है आपका, ये एक्चुअल में होगा, ये एक्चुअल में नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से एस्टिमेशन है, अनुमानित है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो क्या कर रहा है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट ये वो कॉस्ट होती है जब तो जो तब इनकर्ड होती है जब आप परचेस करते हो फैक्टर इनपुट्स एंड नॉन फैक्टर इनपुट। कहां से? मार्केट से। इसका मतलब जरूर मतलब एक्चुअल में खर्चा होने वाला है। जबकि ये वो होती है, ये वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है ऑफ यूजिंग सेल्फ ओन्ड इनपुट्स, किसकी? खुद को ही एज ए इनपुट यूज कर रहे हो आप, ठीक है ना। देन अल्टरनेटिवली नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? इसको आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट भी कहते हैं, क्योंकि जेब से निकलने वाला एक्चुअल खर्चा होता है, तो इसे आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कहते हैं। जबकि इसको इंप्यूटेड कॉस्ट कहते हैं। इंप्यूटेड मतलब हो गया जो एक्चुअल नहीं है, जो एक्चुअल नहीं है, इसको इंप्यूटेड कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? इंप्यूटेड कॉस्ट। देन अकरेंस की बात करें, ये एक्चुअल में अकर होता है, ये जो बिल्कुल एक्चुअल में होगा, बिल्कुल खर्च होगा, ठीक है, वास्तव में। जबकि ये इंप्लाइड होता है, ये सिर्फ एक एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है, अनुमानित व्यय होता है, अनुमानित लागत होती है, ठीक है, जिसका सिर्फ अनुमान लगाया जाता है और कुछ नहीं। क्लियर हो गया? तो 3 पॉइंट बेटा मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। पहला, एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो तब इनकर्ड होती है जब आप परचेस करते हो फैक्टर एंड नॉन फैक्टर इनपुट्स फ्रॉम द मार्केट। जबकि इम्प्लिसिट कॉस्ट वो एक कॉस्ट होती है, जब वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जब आप यूज करते हो सेल्फ ओन्ड इनपुट्स। इसकी बात करें तो ये आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट है, ये इंप्यूटेड कॉस्ट है, ठीक है ना। ये एक्चुअल होता है, ये इंप्लाइड होता है। इंप्लाइड मतलब सिर्फ एस्टिमेटेड कॉस्ट है, ठीक है ना। कैश की बात करें तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट रिक्वायर आउटफ्लो ऑफ कैश, यानी इसमें कैश खर्च होगा, पैसा बाहर जाएगा। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट रिक्वायर्स एन आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम द एंटिटी। एंटिटी मतलब फर्म मान लो, बिजनेस मान लो, ठीक है, या जो भी आपका काम वाम है उसको। तो
वहां से कैश बाहर जाएगा, क्योंकि भाई आप कोई चीज खरीद रहे हो तो पैसा तो दोगे ना, तो यहाँ पे कैश का आउटफ्लो होता है, मतलब बाहर को कैश खर्च होगा, ठीक है ना। जबकि इम्प्लिसिट कॉस्ट में डू नॉट रिक्वायर एन आउटफ्लो ऑफ कैश, यहाँ पे कैश का आउटफ्लो नहीं होता, कैश बाहर जाता ही नहीं है। क्लियर हो गया। देन अगला पॉइंट, रिकॉर्डिंग की बात करें तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट को रिकॉर्ड किया जाता है बेटा बुक्स में, यानी इसकी रिकॉर्डिंग होगी, जितना खर्च करोगे उसको बुक में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। जबकि ये तो खर्च एक्चुअल में हुआ ही नहीं है, तो उसको रिकॉर्ड करने की जरूरत भी नहीं है, तो नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो कितने पॉइंट कवर कर लिए हमने, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पॉइंट कवर हो गए, समझ में आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। देन उसके बाद कहते हैं डिटरमाइन, कि कैसे, इसने बोला इसको डिटरमाइन करना आसान है या कठिन है, देख लेते हैं, ठीक है ना। तो उसने बोला जो हमारा एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है उसको इजीली बी डिटरमाइन इन द मार्केट, इसको आसानी से डिटरमाइन किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। अब जैसे मान के चलो मैंने कहा यार मुझे लेबर की जरूरत है, 2 लेबर आ जाओ, उन्होंने कहा 500 रुपये रेट है, बस हो गया डिटरमाइन। देखो रेट तुरंत पता चल गया ना, तुरंत, तो ये इजिली डिटरमाइंड है, पता चल जाएगा आपको सामने सामने, ठीक है ना। जबकि ये लिखा है कैन नॉट बी ट्रेस्ड, इसको आप ट्रेस नहीं कर सकते हो और ना ही इसे डिटरमाइन कर सकते हो। तो ये ना तो ट्रेस हो सकती है ना ही डिटरमाइन हो सकती है, ठीक है ना। अब मैं अपनी बिल्डिंग में खुद रह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मुझे खुद, मैं ये बिल्डिंग में अगर मैं रह रहा हूँ तो मुझे भी इसको किराया देना चाहिए, तो किराया अगर मैं इसको दूंगा तो आएगा तो मेरी जेब में है, मेरी तो बिल्डिंग है, तो कितना देना है क्या देना है ऐसा कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं है। तो उसको ट्रेस कर पाना थोड़ा सा और डिटरमाइन कर पाना मुश्किल होता है, ज्ञात करना मुश्किल होता है, ठीक है ना। ये इजी है, ये कठिन है, ठीक है ना। तो उसको ट्रेस नहीं कर सकते, डिटरमाइन नहीं कर सकते। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट की बात करें तो जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, यानी ये वाली जो कॉस्ट है, ठीक है, ये असिस्ट करती है, असिस्ट मतलब हेल्प होता है बेटा, क्या होता है, हेल्प, तो ये हेल्प करती है, ठीक है, इन कैलकुलेटिंग बोथ अकाउंटिंग प्रॉफिट एज वेल एज इकोनॉमिक प्रॉफिट। तो जो आपका जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है ये अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालने में भी मदद करता है, साथ ही साथ इकोनॉमिक प्रॉफिट निकालने में भी ये मदद करता है, तो दोनों में ही ये मदद करेगा। जबकि जो इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है ये अकाउंटिंग प्रॉफिट निकालने में काम नहीं आएगा, ये आपका बेटा किसमें आएगा, इकोनॉमिक प्रॉफिट को निकालने में ये असिस्ट करता है, मतलब हेल्प करता है इन कैलकुलेटिंग ओनली इकोनॉमिक प्रॉफिट, यानी इकोनॉमिक प्रॉफिट को ही निकालने में क्या करता है, मदद करता है। जबकि दोनों कर रहा है, इकोनॉमिक भी और अकाउंटिंग भी। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल जैसे सैलरी है, रेंट है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया, वेजिस हो गया, ये आप किसी और को पे कर रहे हो। अगर किसी और को पे कर रहे हो तो वो आपका एक्चुअल खर्चा होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। ये सारे वो खर्चे जो आप किसी और को दे रहे हो, ठीक है ना। जबकि अगर मैं यहाँ पे बोलूँ इंटरेस्ट ऑन ऑनर्स कैपिटल, यानी खुद मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया और खुद उस पर इंटरेस्ट मांग रहा है, अपने बिजनेस से अपने आप को क्या बोल रहा है कि मुझे इंटरेस्ट दो, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन ऑनर्स कैपिटल या फिर सैलरी टू ऑनर, खुद ही अपने बिजनेस में काम करता रहता है, कहता है अब मैं अपने आप को भी सैलरी दूंगा, तो ये कुछ ऐसा है जो कि एस्टिमेटेड बेसिस पे ही हो सकता है। तो उसने बोला इंटरेस्ट ऑन ऑनर्स कैपिटल, यानी खुद की कैपिटल पे इंटरेस्ट, सैलरी टू ऑनर यानी अपने आप को वेतन देना, एक तरीके से पारिश्रमिक देना, ठीक है ना, और रेंट ऑफ ऑनर्स बिल्डिंग, यानी खुद की बिल्डिंग है, खुद को रेंट देना, ठीक है, इस टाइप की चीजें एक्सेट्रा, विच डू नॉट अकर्स इन रियलिटी, जो कि रियल लाइफ में अकर नहीं हो रहा, रियलिटी में अकर नहीं हो रहा, बट आप फिर भी क्या है इसका एक एस्टिमेशन लगा रहे हो। क्लियर हो गया। तो ये छोटा सा डिफरेंस था एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। कोशिश करूंगा जल्दी मैं जितनी जल्दी हो सके मैं हिंदी में भी इसकी वीडियो लेके आऊंगा, बट अभी ये फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद दोस्तों।